Hello friends, welcome to my channel. Yesterday we studied the definition of matrix and elements of matrix. आज हम करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने ले रखा है. हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 6, 5, 4, 8. हमने कल पढ़ा था हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हमारा रो कहलाता है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट हमारा कॉलम कहलाता है. हम इसमें देखेंगे हमारी रो 1 एंड रो 2. क्यों? क्योंकि हमने कल पढ़ा था हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हमारा रो कहलाता है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम कहलाता है. तो हमारे पास 2 रो हैं एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है. सो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगा क्या होगा? 2 into 3. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है. हमारे पास 2 रो एंड 3 कॉलम है. सो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2 into 3 होगा. नेक्स्ट हम करेंगे. हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 7, 9, 6, 2, 5, 1, 3, 4, 8. इसमें हम करेंगे रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. हाँ, हमने देखा हमारे पास 3 रो एंड 3 कॉलम है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3 into 3. ये हमारा रो होता है एंड ये हमारा कॉलम होता है. हमें एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें जो ये दे रखा है ऑर्डर हमारा दे रखा है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देना है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम जो हमारा होता है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमारा रो होता है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट हमारा कॉलम होता है. नेक्स्ट हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट हम करेंगे रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम. रो तो हमारी एक होनी चाहिए बट नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. उसी को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. हमने क्या देखा? हमारे पास रो तो 1 है बट कॉलम हमारे पास 1, 2, 3 है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 into 3. हमारे पास रो 1 है बट कॉलम 3 है. सो ये मैट्रिक्स क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी. क्यों? क्योंकि ओनली 1 रो है इसलिए हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट हम करेंगे. हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1, 4, 5, 6, 7. रो हमारे पास 1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 into 5. रो हमारे पास 1 है बट कॉलम हमारे पास 5 है. ये मैट्रिक्स भी कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी. क्यों? इट हैज़ ओनली 1 रो. ओनली 1 रो बट कॉलम 5. सो ये मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स होगी. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो. ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी. नेक्स्ट हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? A column matrix has only 1 column but any number of rows. कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास only 1 column but any number of rows is called कॉलम मैट्रिक्स. इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1, 5, 4, 3, 2. हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो कहलाता है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम कहलाता है. इसमें हमारे पास कितनी रो है? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5. रो हमारे पास 5 है बट कॉलम 1 है. इसका हमारा अगर मैं पूछूँ इसका ऑर्डर क्या होगा तो क्या होगा? 5 into 1. रो तो 5 है बट कॉलम हमारे पास 1. सो ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स. क्यों? इट हैज़ ओनली 1 कॉलम. नेक्स्ट हम करेंगे. हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 7 जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 9, 8, 6, 4. इसमें भी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5. रो 5 है बट कॉलम 1 है.
ये मैट्रिक्स भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है, कॉलम सिर्फ एक है बट रो हमारे पास 5 है। सो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो बट एनी नंबर ऑफ रो, वो मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, वो मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of column। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 1, 6 एंड सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, इसको मान लेते हैं -1। हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 3, 4, 1, 6, 1, 3, 0, 7, 0, 2, 5 8। इसमें हम क्या देंगे, हमारे पास कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। 4 रो हैं बट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर मैं पूछूं क्या होगा तो 4 × 3। क्यों? क्योंकि 4 हमारे पास रो हैं एंड 3 कॉलम हैं। नेक्स्ट मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4 × 3 है और हमारा इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो ये मैट्रिक्स क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जो होती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix has the number of column equal to the number of rows। स्क्वायर मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट होती है, हम कह सकते हैं जस्ट अपोजिट होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। उसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होता है बट स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर जितनी नंबर रो के होंगे उतने ही नंबर कॉलम के होंगे। नंबर ऑफ रो के होंगे मीन्स जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया जिसका एलिमेंट्स 1, 3, 2, 4। इसमें हम क्या देखेंगे? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। जितने नंबर रो के हैं उतने ही नंबर कॉलम के हैं। सो ये मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। रो भी 3 हैं एंड कॉलम भी 3 हैं। सो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।